हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 3D में। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, राइट। 3D मीन्स 3 डायमेंशन होता है, यानी 3 विमाएं। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति, राइट। इसमें से दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। एक तो हम क्यूब पढ़ चुके हैं एंड क्यूबॉइड। क्यूब मीन्स घन होता है, क्यूबॉइड मीन्स घनाभ, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है, हम सिलेंडर पढ़ेंगे। सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन, राइट। देखो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट होता है 3D में कि मतलब कई बार सवाल डायरेक्ट आते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। आपको फार्मूला अगर आता है तो आप फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक। कई बार सवाल ऐसे आते हैं कि एक फिगर को पिघला के दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तीसरा जो टाइप इसमें बनता है कि कटिंग वाले सवाल, कि एक सपोज कोई फिगर है उसको काट दिया जाता है तो अब नया शेप बनता है, उसमें परसेंटेज इंक्रीज एरिया पूछता है, एक्सेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन। चौथा इस टाइप में बनता है कि एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर डाल दिया जाए, राइट। तो मेनली 4 टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर का सबसे पहले मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सिलेंडर भाई होता क्या है। सिलेंडर सबसे आसान अगर मैं भाषा में आपको समझाऊं, सिलेंडर या बेलन, तो बेलन का मतलब कि जिससे रोटी बेलते हैं बेलन, तो वो बेलन होता है। तो बेलन आप समझ लो कि जो हैंडल होता है ऐसे टाइप का होता है कुछ, फिर यहाँ से ये हैंडल गया होता है। तो ये हैंडल वाला पार्ट आप हटा दो अगर, या हटा दो तो ये अलग सिलेंडर हो गया, ये वाला इतना अलग सिलेंडर हो गया, और ये दोनों हैंडल अलग सिलेंडर हो गए। तो या तो इसको इतने पार्ट को देख लो, या तो इतने पार्ट को देख लो, या इतने पार्ट को देख लो, तो ये अपने आप में सिलेंडर है। या आप सिलेंडर और समझो तो आपके घर में जो सिलेंडर यूज होता है खाना बनाने के लिए हमारे घर में जनरली, तो वो भी सिलेंडर होता है, राइट। सिलेंडर एक्चुअली ऐसा ही होता है कि ऊपर और नीचे की सरफेस दोनों एक जैसी होती हैं। ये सरफेस, ये नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट एक जैसा होता है। हमारे यहाँ जो ड्रम यूज होता है, ड्रम होता है जनरली, आप जानते होंगे, तो ड्रम सिलेंडर का एग्जाम्पल होता है, राइट। तो सिलेंडर ये होता है, राइट। सिलेंडर आप समझते हैं, मीन्स ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, राइट। देखो ये हमने सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर में ये ऊपर वाला पार्ट, अगर मैं इसको बीचों बीच से ये एक लाइन खींचूं, तो ये जो लाइन होती है ये एक्सिस होती है, ठीक है। एक्सिस को हिंदी में अक्ष बोलते हैं, ठीक। यहाँ से ये सर्कुलर पार्ट होता है। अभी आपको सर्कुलर पार्ट नहीं दिख रहा होगा, बट आप इमेजिन करो जैसे ड्रम है फॉर एग्जाम्पल, तो ड्रम का आप ऊपर वाला हिस्सा देखो या नीचे वाला हिस्सा देखो, सर्कुलर पार्ट होता है यानी वृत्ताकार होता है। तो ये सर्कुलर पार्ट होता है। यहाँ से ये वाली हमारी रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस आर। चाहे आप इधर देखो, कहीं भी देखोगे वो रेडियस ही नजर आएगी, क्योंकि सर्कल में सारी डिस्टेंस इक्वल होती है एक सेंट्रल पॉइंट से। तो सेम चीज यहाँ आप ये डिस्टेंस भी रेडियस ही होगी, बिकॉज यहाँ आपको ये 3D में आप ऊपर से नहीं देख रहे हो। 3D में जब आप देखोगे तो सेंट्रल से जो सेंटर होता है, सेंटर वृत्त का केंद्र जो होता है, उससे सारी डिस्टेंस इक्वल होती है, और वो डिस्टेंस हमारी रेडियस कहलाती है, राइट। तो ये सारी डिस्टेंस हमारी रेडियस के बराबर होगी। सिमिलर वे में इधर भी होगी हमारी रेडियस की डिस्टेंस ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिलेंडर। अब अगर मैं बात करूं कि एक ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मीन्स यहां से ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये वाली मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर बेस, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर बेस, आप लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर बेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है,
इट्स हाइट। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है भाई, देखो ये डिस्टेंस, ये इसकी हाइट कहलाती है। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये हमारी हाइट होगी। एक ये सर्कुलर बेस है, एक ये सर्कुलर बेस है, तो ये तो हमारी आधी वाली पार्ट ये रेडियस हो जाएगी। पूरी की बात करूं तो ये डायमीटर हो जाएगा 2r। ठीक है, ये एक्सिस हो गई हमारी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो क्या? ये एक्सिस मीन्स अक्ष हो गया। और ये दोनों सर्कुलर बेस जो है, दोनों बेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारी हाइट होती है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए इसको। अब देखो ये चीज़ें हैं, इसके अलावा जो फार्मूला होता है, फार्मूला मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे रटा दूँ, मतलब एकदम रटने का काम नहीं है, पर मैं इस तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं। जिस तरीके से आपने देखा कि मैं आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड में इस तरीके से पढ़ाया हूँ कि अगर आपने क्लास देखी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाके क्लास देखो। अगर आपने क्लास देखी है तो वो ज़िंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा, उसका फार्मूला, कोई सा भी फार्मूला नहीं भूलेगा। देखो अगर हम क्या बनाते थे, मान लो कि मैं क्यूब आपको बनाता था, तो क्यूब ऐसा कुछ बनता था, ये इस टाइप से, राइट। क्यूब में मैं आपको क्या बताया था कि वहाँ लेटरल सरफेस एरिया पढ़ते थे एंड टोटल सरफेस एरिया पढ़ते थे, यही पढ़ते थे भाई। लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पर लेटरल की जगह हम कर्व सरफेस एरिया पढ़ेंगे, और ये टोटल सरफेस एरिया तो वही रहेगी। ठीक है, अब देखो लेटरल एक्चुअली क्यूब एंड क्यूबॉइड में लेटरल मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये एज होती है, मीन्स एक लाइन होती है, जो किनारा होता है वो किनारा एक कोने टाइप का एक लाइन होती है, राइट। पर यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो ये सर्कुलर बेस होगा, ट्रू, ये सर्कुलर बेस हो गया भाई। इनको आप मिलाओगे, एक्चुअली लाइन सही नहीं आ रही, तो आप इसको जब मिलाओगे ये ऐसा, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो चलो थोड़ा सा इमेजिन करना कि ये दोनों पार्ट बराबर है, एक्चुअली इक्वल हैं। अब सोचो कि बना क्या है। यहाँ पर ये जो सिलेंडर होता है, देखो ध्यान से समझना आप, सिलेंडर जो होता है, आप सिलेंडर होता है कैसा होता है, गोल होता है। अब ड्रम को इमेजिन करो, सिलेंडर को, अभी जो मैं इतने सारे एग्जाम्पल बताया हूँ, तो सिलेंडर जब आप बाहर साइड से देखोगे, उसके सामने साइड से, ऊपर से बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे से बात नहीं कर रहा हूँ, उसके साइड से बात कर रहा हूँ, तो जब देखोगे तो ये वाले पार्ट गोल होते हैं ना, ये गोल होते हैं, राइट, एक सर्कुलर मोशन में होते हैं, सर्कुलर टाइप से। परंतु यहाँ पर जो होता है ये एजेस होती हैं, ये एज होती हैं, एक लाइन होती है, यहाँ पर आपको कोने मिलेंगे, ठीक है, पर यहाँ कोना नहीं मिलेगा, इसलिए बिकॉज यहाँ पर ये कर्व होता है, आपको मैं बता रहा हूँ गोल होता है, कर्व होता है, इसलिए यहाँ की जो एरिया होती है कर्व सरफेस एरिया हम कहते हैं। और यहाँ इन केसेस में जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, तो यहाँ पर जो, क्योंकि लेटरल होती, लेटरल का मतलब ही साइड होती है, एक लाइन टाइप का होता है, लाइन से बनती है, तो यहाँ पर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक, टोटल सरफेस एरिया यहाँ भी निकालेंगे और यहाँ भी निकालेंगे। आप समझ पा रहे हो कि लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया में अंतर। इसको वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, वक्रपृष्ठ, ठीक है। और इसको लेटरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप बताओ। तो ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, अब देखो भाई मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, आप समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली आप समझो उस चीज को। ये हो गया, हमने सिलेंडर बना दिया, हमने ये सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब सिलेंडर में जो हम एरिया निकालेंगे, एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, आप मुझे बताओ, अगर आपको याद हो तो। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, भाई लेटरल और कर्व में मैं दोनों में आपको अंतर बता दिया हूँ, ठीक है। वहाँ पर जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते थे क्यूब में, तो क्या बोलते थे कि 4a² होती है, और टोटल सरफेस एरिया 6a²। मैं आपको एक चीज़ और बताता था कि जब हम लेटरल सरफेस एरिया बताते थे या कर्व सरफेस एरिया, तो आपको 4 दीवारों की एरिया में निकलवाता था। आप क्यूब याद करो, क्यूब में जब आप, या क्यूब में फिर से अगर आपको याद करवाऊँ, मेमोराइज करवाऊँ, तो जहाँ जिस रूम में आप बैठे हो, जिस हॉल में बैठे हो, उसकी चारों दीवारों को देखो। चारों दीवारें, क्योंकि क्यूब था इसलिए उसकी सारी जो साइड्स थी इक्वल थी,
तो 4 दीवारें आपकी, एक सामने, एक पीछे, एक राइट में, एक लेफ्ट में, 4 दीवारें होती थी। चारों दीवारों की एरिया जब आप निकालते थे तो वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाती थी, ठीक है। और जब उसमें सीलिंग्स का एंड फ्लोर का आप एरिया ऐड करते थे तब जाके वो टोटल सरफेस एरिया निकलती थी। तो उसमें 4a² में 2a² ऐड करते थे तो 6a² निकलता था। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया हम ये निकालेंगे, ठीक है, समझ आया। अब आप ध्यान से देखो तो क्या समझोगे, देखो एक्चुअली आपको समझना ये है कि जब हम लेटरल सरफेस एरिया मींस यहाँ पर सिलेंडर में हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कि आप ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस छोड़ दो, ठीक है। ऊपर वाली ये जो बेस सर्कुलर बेस है, यहाँ पर ये नीचे सर्कुलर बेस है, इन दोनों को छोड़ दो। जो किनारे किनारे की एरिया है उनकी एरिया आप निकाल लो, वो कर्व सरफेस एरिया आपकी निकलेगी, ठीक है। और जब ये ऊपर वाला और नीचे वाला बेस सर्कुलर है तो इन दोनों को जब कर्व सरफेस एरिया में जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें एरिया निकालना है और मैं आपको बार बार समझाया हूँ कि भाई एरिया जो होती है वो उसमें 2 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, मीन्स मीटर स्क्वायर में होता है। तो हम क्या करेंगे, एरिया में हमें 2 लेंथ का यानी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट, जो भी यूनिट होगी उसकी यूनिट का स्क्वायर आप निकालोगे। तो एक यूनिट आप कहाँ से लोगे, इसका क्या निकालोगे, सरकमफेरेंस। अब सिलेंडर जो होता है सर्कल से टाइप का होता है, आप कहीं से भी काटोगे, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, आपको सर्कुलर टाइप का ही बेस मिलेगा, ठीक है। तो सर्कल का एक लेंथ वाला क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, परिधि होता है। तो एक लेंथ के लिए आप 2πr लिखोगे। अब भाई हमें निकालना है ये पूरे कर्व सरफेस एरिया, तो ये हाइट आपकी h होगी और ये हाइट h होगी, तो आप सरकमफेरेंस में हाइट का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगी। बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, बताओ यार, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया 2πrh, आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल ली। इसमें क्या करोगे, यहाँ की एरिया निकालोगे, ये सर्कुलर बेस और ये सर्कुलर बेस, मींस ऊपर वाला पार्ट जो सर्कुलर बेस, नीचे वाला पार्ट भी सर्कुलर बेस। तो भाई दोनों की एरिया को आप जब जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। और ऊपर भी सर्कल बन रहा है तो πr², और नीचे भी सर्कल बन रहा है तो ये इसकी भी एरिया πr², दोनों की πr² होगी, ठीक है। तो ये 2πrh प्लस, क्या मैं इसको 2πr² लिख सकता हूँ भाई, जब 2πr कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, इसमें 2πr आपने कॉमन ले लिया, इधर r बचा, इधर h बचा, r प्लस h लिखो अथवा h प्लस r लिख दो, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। ये होगी आपकी टोटल सरफेस एरिया। बताओ भूलेगा क्या कभी, कर्व सरफेस एरिया में आप साइड वाली ये आप निकाल लिए, हर जगह सर्कुलर बेस बन रहा, क्योंकि हमें एरिया में यूनिट का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का मतलब 2 लेंथ का मल्टीप्लाई। तो भाई एक लेंथ के लिए हमने सरकमफेरेंस ले लिया, दूसरी लेंथ के लिए हमने h हाइट का हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो हमने एक h का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r एक लेंथ हो गई, h दूसरी लेंथ हो गई, हमने RH का मल्टीप्लाई किया तो हमें एरिया निकल गई। अब यूनिट जो भी होगी, इसकी भी यूनिट, इसकी भी, 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यूनिट का स्क्वायर ही आएगा, राइट। सेम चीज़ें यहाँ पर थी, यहाँ पर अंतर क्या था कि हमने ये ऊपर वाला सर्कुलर बेस, नीचे वाला सर्कुलर बेस, दोनों की एरिया को हमने ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गई। मीन्स कर्व सरफेस एरिया आपसे बात करेगा तो 2πrh आप लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया में 2πr × r प्लस h लिखोगे, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। अब आपको अगर इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम में मैं आपको बार बार बताया हूँ कि यूनिट का क्यूब होता है, यूनिट जो भी होगी उसका यूनिट का क्यूब, मीन्स 3 लेंथ का मल्टीप्लाई। तो भाई 3 लेंथ का मल्टीप्लाई के लिए क्या करोगे, 2 लेंथ का मल्टीप्लाई इंटू एक हाइट करोगे, ठीक है, समझ आया। 2 लेंथ के लिए हमारे पास क्या होता है, एरिया होती है, तो भाई क्या करोगे आप, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब आप कहोगे कि ये ऊपर वाला पार्ट का मैं एरिया निकालूं कि नीचे वाले पार्ट का, भाई दोनों की एरिया सेम होती है,
दोनों का शेप, ऊपर वाला जो पार्ट होता है सिलेंडर में और नीचे वाला पार्ट, दोनों का शेप साइज दोनों सेम होता है, ध्यान रखना। तो एरिया आप ये बेस होगा और उसमें आप हाइट का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया क्या इतनी बात? एरिया बेस क्या होगा, सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, एच। तो आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच। बताओ कोई दिक्कत, याद करने में कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे फिर से यहाँ पर आपको मेमोराइज करवाऊँ, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो क्या आप बिना देखे अब आप बता सकते हो? भाई कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, सीधी सी बात है कि आपको जो आपकी साइड में लाइन मारोगे तो आपको सर्कल बनेगा, मीन्स आप 2 पाई आर लिखोगे और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 2 बार ऐड करोगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये क्या होगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। क्या इतनी बात आप याद नहीं कर सकते? अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो इसमें से किसी में भी 3D में 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एक तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो दूसरा टाइप बनता है इसमें, वो किस टाइप का होता है कि एक फिगर को पिघला दिया गया, वन फिगर इज मेल्टेड टू फॉर्म अनदर फिगर, अनदर फिगर। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर वॉल्यूम आप इक्वल करोगे, वॉल्यूम पहले पार्ट का बराबर वॉल्यूम दूसरे पार्ट का, क्योंकि एरिया जो है एरिया चेंज हो जाएगी, हो सकती है एरिया चेंज हो सकती है, परंतु वॉल्यूम डेफिनेटली सेम होगा दोनों केसेस में। ठीक है, फिर तीसरा केस क्या बनता है कि कटिंग वाले जो सवाल होते हैं, जैसे मान लो कि ये सपोज लेट से सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, अब इसको यहाँ से कट कर दिया गया या आपको ऐसे कट कर दिया गया, तो भाई एरिया में क्या चेंजेस आएगा, एरिया में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा, एरिया चेंजेस पूछेगा आपसे। ठीक है, इंक्रीज ही होता है कटने पर। चौथा टाइप ये बनता है कि एक फिगर है उसके अंदर एक दूसरा फिगर डाल दिया गया। ठीक है, वन फिगर इज पुटेड इनटू अनदर फिगर। समझ आया? तो ये 4 टाइप के मेनली सवाल आपके पास बनते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन करते हैं, राइट। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि आज के बाद आपको, देखो मैं जो जो चीज़ें पढ़ा दिया हूँ इस तरीके से पढ़ाया हूँ कि आपको दोबारा कभी कोई डाउट नहीं होने वाला। जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड में पढ़ा दिया हूँ, 3D में 2D का पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है, सेपरेटली पूरा पढ़ा दिया हूँ, आप सीखो। इतने बेहतरीन तरीके से सिखाया हूँ। 3D में क्यूब एंड क्यूबॉइड हो चुका है। अभी ये चीज़ें हम सिलेंडर पढ़ रहे हैं, सिलेंडर के बाद हम कौन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन तो हम करेंगे, इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, आप उनको एज इट इज याद रखो। ठीक है, देखो क्या होता है सर्कुलर में कि अगर रेडियस, मैं अगर बात करूँ कि मान लो कि रेडियस r है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, राइट। सरकमफेरेंस सर्कल का 2 पाई आर। एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं रेडियस को 7 लूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और मैं बात करूँ तो आपकी स्पीड एटलीस्ट कम से कम 2 गुना आपकी बढ़ जाएगी, एटलीस्ट योर स्पीड 2 टाइम्स। ठीक है, आपकी स्पीड कम से कम 2 गुना बढ़ जाएगी, 2 से 3 गुना स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जब रेडियस आपकी 7 होगी तो सी मीन्स सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ये कितना होगा, ये 44 होगा, और ये कितना होगा, तो ये होगा 154। ठीक है, आपको याद रखना है, मैं कम से कम रटवाने की कोशिश करूँगा।
पर जितना आप याद रखोगे उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा। अगर रेडियस डबल होती है भाई, ये 14 हो जाएगा, ये 17 की 4 2 गुना हो गई तो 4, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी डबल होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस देखो यहाँ पर 2 पाई आर, आर एक ही है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है, तो जब ये डबल होगी रेडियस तो ये 4 गुना होगा, तो 4 गुना इसका कितना हो जाएगा 154 का, ये 616 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कि जब ये 3 गुना रेडियस होगी किसकी, 7 की, स्टैंडर्ड आप 7 याद रखोगे। ठीक है। अगर ये रेडियस 3 गुना होती है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये 132 हो जाएगा, और ये 3 तिहाई 9 गुना, 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1386। देखो 154 का 9 गुना आप करोगे तो कितना होगा, 15 नहीं या 135 मीन्स 1350 हो गया, और 9 चौक 36, तो ये हो गया। ठीक है। जब ये दूसरा याद रखो। ठीक है। देखो ये हमने 4 याद कर लिए, 7 जब होगी तो स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी 44 होगी, सरकमफेरेंस एरिया 154। जब ये 2 गुना होगी तो ये भी 2 गुना होगा, ये 4 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना जब होगी 21, तो ये 3 गुना, और ये 1386 हो जाएगा 9 गुना। जब ये 5 गुना होगी, ठीक है, तो 7 5 35, देखो 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा, 44 इंटू 5 220, और ये 25 गुना हो जाएगा, तो इसका आप 3850 याद रखोगे। इसका जब 1.5 गुना होगी, एक और याद रखो 1.5 गुना, 7 का 1.5 गुना यानी 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये कितना होगा 10.5, तो ये भी 1.5 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 346.5, ये वाला होगा। आपकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस भी 1.5 गुना, तो 44 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 346.5। आप ये 5 वैल्यू याद रखना। ठीक है। क्योंकि इस चीज़ से आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप जब क्वेश्चन करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कितना काम आपने, कितना बेहतरीन काम किया है याद करके ये चीज़ें। ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। देखो ये पहला वाला स्टैंडर्ड है, इसको तो याद ही रखना है। उसके अलावा जब 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, एंड ये वाला 1.5 टाइम्स। ठीक है। आप इसको याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर ये पहला जो आपने पढ़ा, व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा है, तो भाई वॉल्यूम यानी आयतन का फार्मूला क्या होता है, हमने देखा पाई आर स्क्वायर एच। देखो आपको रेडियस भी दे दिया है, रेडियस कितनी दिया है 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ निकाला है तो 22/7। ठीक है। वॉल्यूम भी इज इक्वल टू इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच की वैल्यू 2, तो 22 दूनी 44, 44/7, यही आपका आंसर हो गया। राइट, ऑप्शन डी। बताओ भाई समझ आया क्या, कोई दिक्कत बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो इसको। अब बताओ, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट 25 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज। अब लेटरल सरफेस एरिया मीन्स इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया होती है, और ये क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है। देखो 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू कितना दिया 25 और ये 42, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 25 इंटू 42। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको अभी बहुत सारा नहीं रटवाया हूँ, अब ये कितना है 42 है, मतलब 7 का कितना गुना रेडियस, आप इसको रेडियस 25 दिया है तो आपको क्या करना है, बस कोई नहीं, आपको इधर से अरेंज करना है बस कि 25 को आपको तो मल्टीप्लाई करना है ना, आर एच को मल्टीप्लाई, तो आप इस 42 को इसके साथ ला लो। या सेकेंड चीज़ ये कि इस 42 को मैं 7 अगर रख दूँ
सपोज आप 7 रखोगे, मान लो मैं 7 रखता हूँ, तो इस 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 पाई इंटू आर। इस 42 को मैं 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ, और ये 25 अलग। भाई 2 पाई आर इतने की वैल्यू हम याद रखे हैं, क्या क्या याद किए हैं, 44 होती है। जब हमारी रेडियस 7 होती है तो ये 44 हो जाता है, एंड ये 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 150। अब ये काम आपका आसान हो गया, आप इससे भी करोगे, परंतु अगर मैं आपको याद करवाया होता कि अगर 6 गुना होता है तो 42 में, तब आपका डायरेक्ट ये वाला काम आसान हो जाता है, ये 264 हो जाता है। ठीक है, 6 गुना जब आप करते हैं तो 264। बाय द वे इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 आ गया, 15 चौका 60 की 0 कैरी 6, 15 चौका 60 6 66। ठीक है, अब ये एरिया आई है, कर्व सरफेस एरिया अथवा लेटरल सरफेस एरिया। तो सेंटीमीटर में यूनिट दिया है तो यूनिट सेंटीमीटर में स्क्वायर होगा, ऑप्शन डी। बताओ समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब देखो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम आपसे पूछा है सेंटीमीटर क्यूब, ऑफ रेडियस हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। अब देखो, वॉल्यूम का फार्मूला हम क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यही जानते हैं। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर होती है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, बताओ, याद है क्या? 154। तो भाई ये वाला 154 हो जाएगा, और ये हाइट की वैल्यू 2 रख दो, तो ये 308 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। बताओ समझ आया? कैसे आया? क्योंकि जब हम रेडियस की वैल्यू हमारी 7 होती है तब सरकमफेरेंस की वैल्यू 44 होती है एंड एरिया की वैल्यू 154 होती है। तो हम इसी चीज़ को यूज़ कर लिए हैं। रेडियस की वैल्यू हमारी 7 दी है, तो हमारी एरिया यानी ये वाला पार्ट क्या, यही तो एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया क्या होता है एक्चुअली, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट 154 रख दिया, एच की वैल्यू 2 दिया है। और बाय द वे अगर आपको फार्मूला से करना है तो भाई पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू 2, ये 7 कट जाएगा, देखो 22 इंटू 7 ये 154 ही होगा, तो बस ये 154 इंटू 2, 15 दूनी 30, 300 हो गया, और ये 4 दूनी 8, तो 308 आया आंसर। बताओ समझ आया क्या? तो एक ही चीज़ को, आपके पास वही चीज़ है, आप मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू याद है तो इतनी वैल्यू आप रखोगे, बस 2 का मल्टीप्लाई, आप आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। नहीं तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, राइट? समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर whose radius 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 2.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बताओ भाई, यही होती है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्लियर है। आर की वैल्यू कितनी दिया है, रेडियस 3.5 इंटू आर प्लस एच, इन दोनों को जोड़ दो, 2.5 और 3.5 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 × 35 यानी 0.5, इस 2 को मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 0.5 में तो ये 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये तो 1 हो गया, बचा क्या 22 इंटू 6, तो 22 इंटू 6, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 किस में आएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा टोटल सरफेस एरिया। अब यही चीज़ देखो, ये चीज़ 5 गुना हुई है, अगर आप यहाँ से बात करोगे तो 5 गुना, तो 2 पाई आर की वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो। 5 गुना एक्चुअली नहीं हुआ है, 0.5 गुना, क्योंकि आपने 5 गुना याद किया है। जब हमारी रेडियस की वैल्यू 5 गुना होती है तो हमारा 2 पाई आर यानी सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई, वो भी 5 गुना होगा। तो 2 पाई आर इतने पार्ट की वैल्यू देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 5 गुना तो आप कर रहे हो, लेकिन 0.5 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है जब 5 गुना होता है, तो सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है 220। अब 5 गुना नहीं हुआ 0.5, तो ये 0 यहाँ लगाओगे, आर प्लस एच इंटू 6। अब देखो ये काम आसान हो गया, 22 इंटू 6 132। तो इसलिए कि अगर आपको वैल्यू याद है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ऑप्शन बी।
ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। फिर से वही काम हो गया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखो रेडियस कितनी 14 सेंटीमीटर यानी डबल दिया है, तो भाई 2 पाई आर की वैल्यू क्या होगी 44 का डबल, 44 इंटू 2 88 हो जाएगा, ठीक है, इंटू आर प्लस एच, इन दोनों को जोड़ दो, 14 8 22, बस मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका होता है, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या 2 बार मल्टीप्लाई करो, या इसका 22 निकाल लो, इसका 22 तो 22 का स्क्वायर लिख दो, और फिर 22 इंटू 4 तो 4 का मल्टीप्लाई, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो। और दूसरा 2 डिजिट का मल्टीप्लाई में आपको बताया कि पहले डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 16 कैरी 1। अब आखिरी में 6 आया है तो सबसे पहले तो आंसर देख लो, तो ये वाला नहीं होगा यूनिट डिजिट, ये भी नहीं होगा, बस 2 बचे आखिरी में यूनिट डिजिट पर। देखो 2 8 16 कैरी 1, फिर इस यूनिट पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, 2 8 16 2 8 16, तो 16 दूनी 32 और 1 33 कैरी 3। अब 3 आ गया सेकंड डिजिट पर, 10th डिजिट पर, तो यही तो आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, राइट। बाद में हम फिर करते हैं, तो इस सेकंड का सेकंड से 2 8 16 3 19, ठीक है, और ये टोटल सरफेस एरिया आई है, तो इसमें किसमें आंसर लिखोगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया, 1936 बन जाएगा। देखो भाई ट्रिक आपको लगानी है, तरीका आपको लगाना है, वैल्यू जो आप याद किए हो मेमोराइज किए हो वो आपको लगाना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट मतलब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सभी करेंगे, आप भी करोगे और भी करेंगे, पर ये सोचो कि अगर आप उसी सवाल को आधे या एक तिहाई 1/3 टाइम में आप कर पा रहे हो तो आप बाकी लोगों से आगे निकल रहे हो ना, और यही आपको करना है, ठीक, यही चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ सिलिंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 6160 मीटर क्यूब, ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, मतलब ये कितना चीजें होल्ड कर सकता है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द टैंक इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है मतलब कि आपकी रेडियस कितनी दी है 14 सेंटीमीटर मीटर। देन डेप्थ ऑफ द टैंक, अब डेप्थ मतलब हाइट पूछा है, हाइट जो होती है वो यहाँ पर डेप्थ का काम करेगी, ठीक है। वॉल्यूम भाई क्या होता है 6160, और हमारा वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सोचो, दिमाग लगाओ, मुझे आप सिर्फ इतना बताओ, जब हमारी रेडियस डबल होती है तो हमारा वॉल्यूम कितना होता है, जब रेडियस डबल होती है तो हमारा एरिया कितना होता है 616 होता है। तो ये वाला पार्ट एरिया ही तो लिखा है भाई, रेडियस डबल ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा 616 ये वाला पार्ट इंटू एच, और ये 6160 कट गया तो एच की वैल्यू आपकी 10 आ गई। क्लियर है, समझ आ रहा क्या, देखो कोई दिक्कत तो नहीं भाई, देखो बताओगे आप तभी मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपकी स्पीड जो है फास्ट करवा रहा हूँ। आपकी जब रेडियस डबल होती थी तो आपका एरिया कितना होता था पाई आर स्क्वायर, ये कितना होता था 4 गुना होता था, तो 154 का 4 गुना 616 होता है, ठीक है, तो इसकी जगह आपने 616 रखा और ये एच रखा, तो एच की वैल्यू डायरेक्ट आपकी 10 आ गई। बाय द वे आप पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, आर की वैल्यू जो आपको गिवन है 14, तो भी काट पीट करोगे तो यही आएगा, पर ये काट पीट करने से ही तो ये वैल्यू आएगी जो हम याद रखे हैं, तो एच की वैल्यू 10 आ गई, और एच यही डेप्थ का काम करेगा, तो यही आपकी डेप्थ हो जाएगी, आंसर ऑप्शन है। बताओ बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, if the curved surface area of a cylinder is 264 square meter and its volume 924 क्यूबिक मीटर, देन हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है कि जैसे कर्व सरफेस एरिया आपको जो दिया है, होती क्या है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यही होती है, और ये आपको दिया है 264 यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक। वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपको कितना दिया है 924।
इसका पैटर्न ये होता है कि एक में से दूसरे को डिवाइड करोगे तभी तो आपको वैल्यू आएगी। जब इसमें से किसी में भी सेकेंड किसी में जिसको भी डिवाइड करो करस्पॉन्डिंग आप डिवाइड करोगे, ठीक। 2πr जब आप डिवाइड करोगे, मान लो कि ये अपन ये करते हो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ठीक। तो भाई पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, देखो पाई कट गया, एक आर कट गया, एक बचा, एच कट गया, एच कट गया, ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा आर, ठीक है, समझ आया। अब ये 4 गुना कटेगा क्या, 4। अब इसको काट पीट करो तो जैसे मान लो आप 4 से काटो, ये भी कटेगा, 4 से काट दिया तो 4 6 24, 4 6 24, ये कट गया। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, एक बचा तो 12, 4 3 12 और 4 1 कम 4, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 कम 4। 11 से काटो तो 11 छक्का 66 और 11 दूनी 22, 11 1 कम। फिर काटोगे 3 से तो 3 दूनी और 3 सते 21, मतलब 2/7। तो ये 2 भी कट जाएगा, इसका मतलब आर की वैल्यू आपकी 7 आ गई, ठीक है। अब आर की जैसे ही वैल्यू आई इनमें से किसी एक में आप रखोगे तो आपको एच की वैल्यू आ जाएगी। देन फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, आपसे हाइट पूछा है, ठीक है। तो बस देखो 2, अब आप सोचो 2πr ये कितना है, 154 का कितना होता है ये 2πr, ठीक है। 154 एरिया होती है बट ये एरिया नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे रखो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो 2πr, आर की वैल्यू कितनी आई आपने 7 निकाल लिया, इंटू एच, ये तो आपको निकालना ही है 264। देखो ये 7 कट गया, 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 4 44, 2 दूनी 4, 6 24 कट गया, तो आपकी एच की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। ऑप्शन भी हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि जब आपको कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया हो, आपको या तो कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम दिया रहेगा या कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दिया रहेगा, तो एक में से दूसरे को डिवाइड करना है, ठीक। बस यही काम करना है और आपका आंसर आएगा। तो एक में से दूसरे को डिवाइड करोगे तो वहाँ पर किसी एक की वैल्यू फाइंड होगी और एक की वैल्यू फाइंड होगी। अगर वही चीज़ आपको फाइंड करनी है तो ठीक है, अगर सेकेंड वैल्यू दूसरी फाइंड करनी है, मान लो आर ही आपने फाइंड किया और आर ही फाइंड करना है तो ठीक है। अगर आपने आर निकाल लिया, एच निकालना है तो किसी एक में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, देखो 880 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या दिया है आपको, होती क्या है 2πr/h, यही होती है, और ये आपको दिया है 880। हाइट आपको दे दिया है एंड इट्स लेंथ, लेंथ का मतलब कि हाइट, ठीक है, आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, ठीक है। अब देखो एच की वैल्यू यहाँ दिया है, आर की वैल्यू अपने को चाहिए, तो भाई आप क्या करोगे, एच की वैल्यू आप यहाँ पर आप सपोज करो, बस जैसे ही मान लो आपने कर्व सरफेस एरिया में इसकी वैल्यू पुट करी 2πr/h, तो 2πr इंटू एच, एच की वैल्यू जैसे ही आपने 20 रखी, ये 880, ये 0 कट गया और 2 से काटा 44 हो गया। अब देखो 2πr की वैल्यू जैसे ही 44 आई, आप समझ गए कि अब बस आर की वैल्यू 7 होगी, क्योंकि 2πr जो कर्व सरफेस एरिया अगर 44 होती है तो आर की वैल्यू 7 होती है, आर की वैल्यू 7 होती है तभी तो 2πr मतलब सरकमफेरेंस की वैल्यू 44 होती है और एरिया की वैल्यू 154 होती है। तो आर की वैल्यू बिना कुछ किए आपने फाइंड कर लिया, 7 हो गई। अब आपसे जो भी पूछा है वॉल्यूम पूछा है तो उसमें वैल्यू पुट कर दो। आपने 7 निकाल लिया आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू 7 होती है तो πr² की वैल्यू होती है 154, ठीक है, और इसमें एच का मल्टीप्लाई करोगे 20, 154 का डबल करोगे तो 308 होता है और एक जीरो आ जाएगा, 3080, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आ रहा है क्या। आपको एक तरीका मैं अप्रोच अपना रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाओ कम टाइम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर
कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर टैंक इज 2376 मीटर क्यूब, इफ द रेडियस ऑफ द टैंक 21, देन डेप्थ ऑफ द इट्स। ठीक है, आपको क्या दिया है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, और ये दिया है आपको कितना दिया है 2376। हमारा वॉल्यूम होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द टैंक 21, अब देखो रेडियस 3 गुना हुई है, जब रेडियस 7 की हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू 3 गुना हमारी ये 7 होती है हम मानते हैं, तो रेडियस जब 3 गुना होती है तो भाई एरिया ये वाला क्या है इतना एरिया, और ये हाइट को छोड़ दो तो एरिया 9 गुना होती है, तो 15 का 9 कितना होता है भाई 1386 एच। ठीक है, और ये 2376 आपसे क्या पूछा है डेप्थ, यानी यही हाइट पूछा है, तो बस एच की वैल्यू निकाल लो 2376/1386। अब सोचो देखो 13 का डबल कितना होता है 26, 1300 का डबल 2600, और ये भी है तो 2700 की प्लस जाएगा, और ये 2300 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, डबल से कम है ना, डबल से कम है तो भाई डबल से कम कितने ऑप्शन है आपके पास, एक ही है, क्योंकि ये डबल से ज़्यादा है, ये ट्रिपल से ज़्यादा है, ये 3 गुना, तो बस आंसर टिक करो, यही आगे बढ़ो। ठीक, समझ आया आप क्या कर रहे हो। देखो जब मान लो कि ये 1386 का ये डबल होता ऊपर, तो कितना होता 2 होता, और उससे कम है डबल से कम है तो डबल से कम आएगा, डबल से ज़्यादा होता डबल से ज़्यादा आता। तो आपने डायरेक्ट अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या मतलब कैलकुलेट करने का, आप ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर टिक करना है, आगे बढ़ने से करेक्ट आंसर। ठीक, 10th, the volume of a cylinder this much and if the curved surface area this much then find its height। अब समझो अब क्वेश्चन को कि आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछ रहा है। मैं जैसा कि आपको बताया था कि आपको वॉल्यूम दे दिया है पाई आर स्क्वायर एच, ये 5500 दिया है। ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये दिया है 4400। जब आपस में देखो आपको फिर क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। जब इनको आपस में डिवाइड करोगे, इसको लेफ्ट से राइट को राइट से, एच कटेगा, एक आर कटेगा, पाई कटेगा, तो r/2 हो गया, ऊपर r बचा नीचे 2 बचा, डबल जीरो कट जाएगा, ये 55/44, इसका मतलब 5/4 करेक्ट है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 काट दोगे 5/2 2.5। बताओ भाई, समझ आया। अब r की वैल्यू आपके पास आ गई, आपसे जो भी पूछा हाइट पूछा, किसी एक में आप वैल्यू पुट कर दो, मैं सेकंड में कर रहा हूँ। ठीक है, 2 पाई आर एच बराबर इधर कितना दिया 4400। ठीक है, अब देखो इसको काट पीट करना है। ठीक है, समझ आया। देखो ये 2.5 है, मतलब 2.5, इस 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना होगा बताओ, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा, एक और इसका 2 निकालो तो 10 हो जाएगा, तो इससे ये और ये 11 बच जाएगा। समझ आया हमने क्या किया। देखो एक 2 इसका निकाला, एक 2 इसका निकाला, ये तो 2 2 जा 4, और जब 4 का 2.5 में मल्टीप्लाई करोगे 10, तो एक जीरो कट गया। अब ये 11 है तो 11 से हमने काटा, तो 11 4 44, और ये 0 40। एच की वैल्यू 40 इंटू ये वाला 7, 4 7 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट रहा, मेन ये था कि आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए कि जब दो चीज़ें दी है तो आपको डिवाइड करोगे तो किसी एक की वैल्यू आएगी। अब जैसे मान लो आर यहाँ पर आपने फाइंड किया, अगर आर की वैल्यू आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी होती तो आपका आंसर यहीं पर आ चुका था, बट सेकेंड दूसरे की निकालनी है, और जो आपने निकाला वो नहीं आया, तो किसी एक में वैल्यू पुट करोगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर कितना, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज दिस मच 448 सेंटीमीटर। एक्चुअली वॉल्यूम दिया है तो ये क्यूब होगा। अब देखो ऐसे ही आपको समझना होता है कि वॉल्यूम है तो मतलब यूनिट का क्यूब होता है। ठीक है,
वॉल्यूम आपको कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपको दिया है 448 एंड इट्स हाइट 7 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू आ गई। व्हाट विल बी द इट्स सरफेस एरिया। अब जब भी आपसे सरफेस एरिया की बात करें तो ध्यान रहे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी होती है, क्योंकि सरफेस एरिया बोल रहा है तो वो इसका मतलब ये नहीं बोला कि कर्व सरफेस एरिया, आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। समझ आया भाई। तो एच की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। देखो पाई आर स्क्वायर इंटू 7 एच की वैल्यू, तो ये 448। अब मैं आप कहोगे कि मैं पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखा, क्योंकि हो सकता है कि जो वैल्यू हमने याद करी उसमें से कुछ आ जाए। 7 से काटोगे तो 7 6 42, 2 बचा 7 चौक 28 पाई आर स्क्वायर। अब ये रहा 22/7, क्योंकि 64 आया है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आई। आर स्क्वायर बराबर 64, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये 448 ये पाई है, आप इसको ये करेक्ट करना, 448 पाई, राइट। तो 448 पाई, तो इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर हो रहा था। देखो आप यहाँ 448 पाई रखोगे, राइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू 448 पाई, तो ये पाई कट जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ इसको। अब देखो ये पाई से पाई कट गया, एच की वैल्यू आप रखोगे, देखो पाई आपने रखा, पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू आपने 7 रख दिया, तो ये आ गया 448 पाई। भाई पाई से पाई कट जाएगा, 7 से काटोगे तो 7 6 42, 7 चौक 28, मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू जैसे 64 आई आपने पकड़ लिया तुरंत कि आर की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, तो मैं बताया हूँ कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी जब भी सरफेस एरिया की बात करेगा। तो ये रहा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है 2 इंटू, अब पाई के फॉर्म में आंसर दिया तो पाई को मैं ऐसे ही रखूँगा, तो ये 2 पाई आर, आर की वैल्यू हमने 8 निकाल ली, इंटू आर प्लस एच, यानी 8 और 7 15, ठीक है। तो 15 दूनी 3 8 24, 240 पाई। अब ये एरिया ये है तो ये यूनिट के स्क्वायर में होगी, जो भी यूनिट है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यही आपका आंसर होगा 240 पाई, ऑप्शन बी। समझ आए दोस्त। यहाँ पर एक कमी थी, इसको करेक्ट कर लेना, 448 पाई होगा, राइट। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाइट ऑफ अ वर्टिकल सिलेंडर इज 6 मीटर, 3 times the total area of its 2 circular faces। ध्यान रहे देखो शब्दों को पकड़ना, 3 times द टोटल एरिया। अब टोटल एरिया में टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे क्या, तो अफकोर्स दिमाग में पहले तो वही आता है, पर आगे आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा और निकलेगा मीनिंग। 3 times द टोटल एरिया ऑफ इट्स 2 सर्कुलर फेसेस। सर्कुलर फेसेस यानी पाई आर स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है, तो उसका 2 सर्कुलर फेसेस, तो 2 सर्कुलर फेसेस की एरिया ये हो जाएगी, और उसका 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। आप समझ रहे हो शब्दों को, 3 टाइम्स द टोटल एरिया ऑफ इट्स 2 सर्कुलर फेसेस। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर 2 सर्कुलर फेसेस बोला तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर रखा, क्योंकि आप जब देखो तो ऐसा होता है, आप बेलन बनाते हो तो, ठीक है। ये तो 2 फेसेस, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इसकी पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसकी नीचे वाले की भी पाई आर स्क्वायर, तो इसकी और इसकी दोनों को मिला के 2 पाई आर स्क्वायर, उसका 3 टाइम्स इक्वल टू द ट्वाइस, ध्यान रहे इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस। कर्व सरफेस यानी 2 पाई आर एच। बताओ भाई हमने क्या क्या किया, जो शब्दों में बोला वही वही किया। ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, उसका डबल ये कर दिया। समझ आया, यही ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इतना आपको दिया है। और एच वर्टिकल हाइट, एच की वैल्यू आपको दिया है, रेडियस की वैल्यू पूछा। देखो 2 पाई आपने काट दिया, 2 पाई काट दिया, एक आर काट दिया, एक आर काट दिया, मतलब इधर से कितना बचा 3r इज इक्वल टू इधर से 2h।
अब आपको एच की वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू पूछा है, तो देखो 3r इज इक्वल टू 2 इंटू एच की वैल्यू 6 दिया है, 3 से काटोगे 3 2 ज़ा, आर की वैल्यू 4 आ गई। मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है मीटर में दिया है 4, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या? इस वाले स्टेप को आपने समझा क्या? यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको ये बोला है कि उसके दोनों वृत्तीय फलकों के कुल क्षेत्रफल, दोनों वृत्तीय फलकों के कुल क्षेत्रफल का 3 गुना। तो दोनों एक वृत्तीय का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर का 3 गुना, तो ये मैं 3 गुना कर दिया। उसके बराबर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 2 गुना, तो 2 गुना इंटू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का 2 गुना और इस दोनों फेसेस का 3 गुना। ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है, ठीक है। समझ आया? बस इसके बाद तो वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देखो मैं अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? देयर आर 24 वर्टिकल पिलर इन अ बिल्डिंग, मतलब वर्टिकल पिलर ऐसे करके 24 पिलर हैं। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइम द कर्व सरफेस एरिया। कौन सी सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर स्क्वायर। 8 पर मीटर स्क्वायर मतलब पहले मीटर स्क्वायर में मतलब आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया, उसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे, राइट। अब देखो 24 पिलर दिए हैं, ठीक है। तो पहले एक पिलर की निकालूंगा, तो भाई क्या होगा? एक पिलर की एरिया, बस यही आपको समझना है। यहाँ पर कौन सी एरिया की बात किया है? कर्व सरफेस एरिया। तो भाई सबसे पहले तो मैं कर्व सरफेस एरिया निकालता हूँ, 2 पाई आर एच। यूनिट को आपको समझना है। अब आर की वैल्यू देखो कितनी दी है, रेडियस 4 गुना दिया है, परंतु ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो 4 मतलब आप ऐसे चलो, अगर 4 गुना आपको याद है तो फिर एरिया ये 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 का 4 गुना, ठीक है। तो 44 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 176। तो इसकी वैल्यू आप 176 रख सकते हो, बिकॉज आप समझो कि जब हमारा रेडियस 7 होती है तो हमारी सरकमफेरेंस कितनी होती है? 44। तो रेडियस हमारी 4 गुना हो रही है, 7 चौक 28। अब 4 गुना दरअसल 0.04 हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 4 गुना, तो 44 का 4 गुना कितना होगा? 176, ठीक है। तो ये 176। अब रेडियस कितनी है सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 100 इंटू हाइट एच। एच की वैल्यू कितनी आपको दी है? 4, आपने ये रख दिया। 4 से काट दोगे ये हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 6 24, कैरी 4 6 24, कैरी 2 4 7 28, 2 30, कैरी 3 4 1 4 3 7, ये डबल जीरो से ये आ गया 7.04। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया, राइट। किस में आया? ये मीटर स्क्वायर में आया है। ये आपने मीटर में रखा, इसको भी आपने मीटर में कर दिया। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों 8 का मल्टीप्लाई? तो 1 का निकलेगा भाई, 24 पिलर का निकालना है तो पहले 24 का मल्टीप्लाई। अब कर्व सरफेस एरिया टोटल का निकालना है तो 24 का मल्टीप्लाई 7.06 में, और फिर आपको 8 का भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका टोटल काम होगा। समझ आया? अब देखो यूनिट डिजिट निकालो सबसे पहले। 8 चौक 32, 2 छक्का 12, आखिरी में 2 आएगा, ठीक है। नहीं समझ आया? अच्छा ये वाला 7.06 नहीं 7.04 है, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालो। 8 चौक 32, आखिरी में 2 आया, 2 चौका 8, तो आखिरी में यूनिट डिजिट पर 8 आएगा, तो इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला एक गया। अब देखो मल्टीप्लाई इसको करोगे, आप सोचो और क्या क्या हो सकता है। आपने ये 3 निकाल लिया, मतलब एक ऑप्शन तो गया काम से। आप सोचो क्या करोगे। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि भाई आप ऐसा करो कि इनको मल्टीप्लाई करो, तो कितना लेंदी हो जाएगा।
ठीक है, 8 का 24, फिर ये। तो बेहतर है कि अगर जो ऑप्शन में 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है तो वो इसका मतलब कि वो ऑप्शन 8 से डिविजिबल होगा। और 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि आखिरी का यूनिट डिजिट चेक कर लो, आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। इसमें ये तो पहले ही हट चुका है, ये 8 से डिविजिबल होगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक। 8 त्रिक 24, 5 बचेगा 58, ये नहीं कटेगा तो ये गया। 8 6 48, ये भी नहीं कटेगा। तो भाई एक ही ऑप्शन बचा है और वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया मैं क्या क्या किया हूँ? देखो 8 चौक 32, आखिरी में 2 आया यूनिट डिजिट पर, तो 2 चौका 8, आखिरी में 8 आएगा, तो ये 3 ऑप्शन में 8 में है। तो पहले तो अगर एक ही ऑप्शन होता तो मैं वहीं पर आंसर टिक कर देता, आगे बढ़ता, ठीक। एक ऑप्शन गया, 3 बचे। इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ें आई है, दैट मीन्स कि ये जो भी करेक्ट आंसर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो भाई ये 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि आखिरी की 3 डिजिट चेक करते हैं। 4 से 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन आखिरी की 2 डिजिट चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन के आखिरी लास्ट डिजिट हम चेक करते हैं कि डिविजिबल है 2 से कि नहीं, ठीक। तो हमने 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करी, तो ये 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 5 बचेगा 58, 8 से नहीं कटेगा। 8 6 48, तो 480, 2 कम है, मतलब ये भी नहीं कटेगा, ठीक। तो हमारा एक ही आंसर हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, आप चेक कर लेना, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14। भाई मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जितनी चीज़ें संभव हैं वो चीज़ें करवा रहा हूँ कि आप अगर एक टॉपिक पढ़ो तो उससे जितनी चीज़ें आ सकती हैं वो चीज़ें बाकी अदर टॉपिक में भी आप यूज़ कर सको, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, देन अपन अगले लेक्चर में करेंगे, राइट। देखो अब वेल इज 22.5 मीटर डीप, यानी डीप मतलब डीप यहाँ पर हाइट का काम करेगा, 22.5, ठीक है। डेप्थ इट्स डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अब भाई डायमीटर दिया है तो रेडियस उसकी आधी होगी। अब देखो जो मैं आपको याद करवाया हूँ कि रेडियस अगर स्टैंडर्ड 7 आपने याद किया तो उसका 5 गुना 35, तो 5 के गुना का दरअसल 0.5 गुना हो रहा है, ठीक है। देखो ये व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ प्लास्टिंग ऑफ इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, ध्यान है इनर कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 30 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। बताओ क्या करोगे। कर्व सरफेस एरिया की बात क्या है, तो भाई जब रेडियस आपकी 5 गुना होती है तो आपका सरकमफेरेंस देखो कितना होता है, आपसे कर्व सरफेस एरिया 2πr/h यही पूछा है। जब रेडियस आपकी 5 गुना होती है तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये भी 5 गुना होगा, तो 220 हो गया, परंतु ये 0.5 है तो 0.5 यानी 22 ये वाला पार्ट हो गया। और h की वैल्यू आपको कितना दिया है 22.5, तो ये 45/2 आप रखोगे, ठीक है। एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर स्क्वायर, तो आप 30 का भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो 30 पर स्क्वायर मीटर, तो 30 का मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको काट पीट कर दो, देखो इसको काटोगे तो ये 11 कट जाएगा और ये 11 3 33, तो ये 33, ये 0 इंटू 45, ठीक है। ये 0 हो गया, 5 3 15 कैरी 1, फिर 5 3 15, 4 3 12, 15 12 27 और 1 28 कैरी 2 और 4 3 12 2 14, 14,850, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये रुपीस में आएगा, ठीक है। RS समझ आया भाई, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 15। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होती है 2πr इंटू r+h, क्लियर है। 462 वर्ग सेंटीमीटर। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। 2πr इंटू r+h क्या बोला देखो, एक्चुअली इट्स देखो इट्स कर्व सरफेस एरिया इज मतलब इक्वल 1/3 ऑफ
टोटल सरफेस एरिया यानी 2πr इंटू आर प्लस एच, जो कट रहा काट दो, 2πr कट गया, 2πr कट गया, मतलब ये 3h इज इक्वल टू आर प्लस एच। तो क्या r बराबर 2h आप लिख सकते हो, राइट। फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब भाई r बराबर 2h आ गया, अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से r और h की वैल्यू निकालने के लिए ये आपको फंडा दिया है, देखो 2πr की वैल्यू हमने, आप कुछ भी निकाल लो, h निकाल लो, r निकाल लो, चलो r रख दिया, 2πr इंटू आर प्लस एच, तो ये r प्लस एच की जगह r/2 रख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/2r, तो 2πr इंटू 2 1, ये 3r/2 इज इक्वल टू 462, ये दिया है। देखो ये कट गया 2, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 एक कम, 3 5 15, 3 चौका 12, 154, ठीक है। अब किसकी वैल्यू आई 154, आर स्क्वायर और पाई की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 4 44, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते, आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, इसका मतलब आर की वैल्यू 7 आ गई। जब आर की वैल्यू 7 आई तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2 यानी 7/2 यानी 3.5, क्लियर है। वॉल्यूम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो अब आप वॉल्यूम निकाल लो, आपसे वॉल्यूम पूछा है, फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, πr² h, पाई r मतलब 7 इंटू 7 r स्क्वायर, h मतलब 7/2, समझ आया। ये कट गया, 2 से काटोगे तो ये 11, 7 7 49, 11 9 99, कैरी 9, 11 4 44 और 9 53, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सही बन जाएगा। समझ आया तो बस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। आगे अभी और कॉन्सेप्ट सिलेंडर के बचे हैं। दरअसल मैं सिलेंडर में आपको वो चीज़ें करवा देना चाहता हूँ कि फिर आपको कभी कोई और लेक्चर, कोई और क्लास कहीं और भटकने जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप एग्जाम टेक्स्ट को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते और पढ़ते रहे, बढ़ते रहें, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें और बताएं क्या कैसा लग रहा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।